बढ़ते आगे, जहां बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब कल पटना में तेजस्वी यादव के साथ जेएमएम की मुलाकात होगी। यानी कि कह सकते हैं कि बैठकों का दौर केवल एनडीए में ही नहीं बल्कि इंडिया ब्लॉक में भी लगातार जारी है। अब कल जो मीटिंग होने वाली है वो सीट शेयरिंग को लेकर होगी, जिसमें सीट शेयरिंग पर मंत्री सुदिव्य सोनू और केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे को बातचीत के लिए हेमंत सोरेन ने अधिकृत किया है। बिहार चुनाव में जेएमएम ने 12 सीटों पर दावेदारी की है। कांग्रेस का कहना है कि सीट महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि सभी 243 सीट पर जीतना लक्ष्य होना चाहिए। भाजपा ने कहा कि यूं ही मन में सीटों का ख्याल बना लेना सीट आवंटन का आधार नहीं होता है। माननीय मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू जी, महासचिव, दोनों बिहार का दौरा करेंगे। पटना में तेजस्वी यादव जी से मुलाकात की बातें हैं और कम्युनिकेशन कहीं न कहीं हमारे नेता माननीय हेमंत जी, तेजस्वी जी में कुछ बातें हुई हैं, लेकिन उसे अंतिम रूप देने के लिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी राजनीतिक हैसियत है उस देखिए, बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में जो शामिल दल हैं उसको कितनी सीटें मिलेंगी ये महागठबंधन के नेता तय करेंगे। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की इच्छा है कि बिहार में भी उसको प्रभावी सीटों की संख्या दी जाए ताकि उनके कार्यकर्ता चुनाव लड़ सके। ये गठबंधन का मामला बनता है। हालांकि जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, जो खींचतान चल रही है सीटों को लेकर, महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है और महागठबंधन के नेताओं को झारखंड मुक्ति मोर्चा को क्या देना है नहीं देना है यह तय करना होगा कि उनकी जमीनी हकीकत क्या है, उसके आधार। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बिहार में 243 सीट, मैं तो कह रहा हूं, आरजेडी भी 247, कांग्रेस भी 247 और तमाम लोग 243 सीटें हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं। हमारे लिए महत्वपूर्ण 243 सीटों पे विजय हासिल करना है और वो हम कर। तो चलिए, इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ रांची से हमारे सहयोगी राहुल जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। राहुल, देखिए, बिहार विधानसभा में अब इंडिया ब्लॉक में भी सीटों को लेकर खींचतान जो है वो लगातार जारी है। जेएमएम का कहना है कि हमें अधिक सीट, 12 सीटों पर वो दावेदारी पेश कर रहे हैं। हालांकि उतनी सीटें इंडी ब्लॉक के पास है नहीं कि वो सभी लोगों में उतनी सीटों का बंटवारा कर सके। तो अब सीटों को लेकर के जो है खींचतान जारी है। अब ऐसे में जेएमएम ने भी अपनी दावेदारी पेश कर दी है। कल मुलाकात है और कल की जो मुलाकात है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। देखिए, बीते दिनों की अगर बात करें तो पटना में इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई थी और उस बैठक में जेएमएम को नहीं बुलाया गया था, जिसको लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था और झारखंड में इसको लेकर चर्चा आई थी। हालांकि चुनाव की सुगबुगाहट के बाद से ही जेएमएम 12 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रहा है। वो दावेदारी उन सीटों पर है जो झारखंड से सटे हुए जिले हैं, कोडरमा से लगे हुए जो जिले हैं, जो हजारीबाग से लगे हुए जिले हैं बिहार के, उन सभी विधानसभा सीटों पर अपनी दावेदारी जेएमएम कर रहा है। और जेएमएम का दावा है कि उसका संगठन वहां पे मजबूत है, इसलिए उस सीटों पर उसके दावेदार जीत हासिल कर सकते हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि जब इंडिया ब्लॉक की पटना में बैठक हुई उस दरमियान जेएमएम को नहीं बुलाया गया। उसके बाद झारखंड में कई तरह की चर्चाएं हुई। हालांकि तेजस्वी यादव ने खुद इस चीज को साफ किया था कि सम्मानजनक सीटें जेएमएम को भी अपने कोटे से देने का काम आरजेडी करेगा। अब आरजेडी की बैठक कल होनी, यानी तेजस्वी की बैठक कल जो है जेएमएम के 2 बड़े नेता झारखंड से जा रहे हैं, जिसमें सुदिव्य कुमार सोनू भी हैं और केंद्रीय महासचिव वो हैं। तो केंद्रीय महासचिव जा रहे हैं पटना और पटना जाने के बाद जो बैठक होगी, इस बैठक में सबसे खास बात यह है कि बैठक के दौरान कितनी सीटों पर बात बनती है। क्योंकि अगर अब झारखंड में आप देखिएगा तो झारखंड में जो चुनाव हुए विधानसभा के, उस दरमियान कांग्रेस ने आरजेडी को उतना तवज्जो नहीं दिया जितना जेएमएम ने दिया और जेएमएम ने ही अपने कोटे से आरजेडी को 1-2 ऐसी सीटें दी जिसको जीत कर आरजेडी लाने का काम की। अगर हम बात कर ले बिश्रामपुर की, तो बिश्रामपुर में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार दिया था, लेकिन आरजेडी ने भी वहां पे उम्मीदवार दिया। उसके बाद वहां पे फ्रेंडली फाइट हुई। हालांकि जेएमएम का समर्थन था और जेएमएम चाहती थी कि बिश्रामपुर आरजेडी लड़े और वहां से देखिएगा कि आप आरजेडी को जीत हासिल हुई, नरेश सिंह वहां से विधायक बने।
तो ऐसी कई सीटें थी झारखंड में भी, जो 2-3 सीटें जहां पर आरजेडी लड़ी और जिस पर समर्थन जेएमएम ने मौन समर्थन किया। हालांकि कांग्रेस के वहां से उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में थे। ऐसे में हम कह सकते हैं कि इसी तरह की का कोई गणित बैठाने का काम बिहार में भी आरजेडी करेगा और जेएमएम को कहीं ना कहीं खुश करने की कवायद करेगा, क्योंकि इससे पीछे अगर आप जाएं 2019 के विधानसभा चुनाव में तो आरजेडी का सिर्फ एक ही विधायक चतरा से जीते थे, जिन्हें श्रम मंत्री बनाया गया था, सत्यानंद भोक्ता। और बिल्कुल राहुल, बिहार विधानसभा चुनाव में जेएमएम को साथ लेने की जरूरत इसलिए भी हो जाती है क्योंकि झारखंड में दोनों ही साथ में है, आरजेडी के एक मंत्री भी है। तो अगर आरजेडी उन्हें साथ नहीं देगी तो कहीं ना कहीं झारखंड के गठबंधन में इसका असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि कल एक महत्वपूर्ण बैठक आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच होने वाली है। अब कितने सीटों पर बात बनेगी ये देखने की बात होगी।